विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से दूसरी इकाई का आखिरी पाठ ऐसा वसंत कब आएगा। पाठ क्रमांक है 8। ऐसा वसंत कब आएगा। इस कविता के बच्चों कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी। तो चलिए थोड़ा सा जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी के बारे में जान लेते हैं। वो इस तरह से हैं। बच्चों, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी का जन्म सन 1907 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था और इन्हें हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था। बच्चों, हिंदी साहित्य जगत में कवि एवं नाटककार के रूप में वे बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने खंड काव्य एवं समीक्षा ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य की सेवा की है। इनके साहित्य पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। बच्चों, इन्होंने अध्यापन के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीति में भी भाग लिया था। इन्हें साहित्य वाचस्पति एवं भारत भाषा भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। बच्चों इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, चलिए वो देख लेते हैं। वो इस तरह से है। अंतिमा, पूर्णा, बलिपद के गीत, नवयुग के गान, मुक्ति के स्वर, ये इनके काव्य संग्रह है आदि। चलिए देखते हैं इस पाठ की, इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है। बच्चों, ऐसा वसंत कब आएगा यह एक गीत है और इस गीत के माध्यम से कवि मिलिंद जी ने यहाँ पर उनका मानना है कि जिस दिन सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब का समान अधिकार होगा और राष्ट्र समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होगा, उस दिन बच्चों, उस दिन धरती पर वास्तविक वसंत आ सकेगा, ऐसा मानना है। तो चलिए देखते हैं काव्य को। वो इस तरह से है। ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। बच्चों, इस पहली पंक्तियों का अर्थ इस तरह से है कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब, जैसे मैंने पहले बताया, सभी का समान रूप से अधिकार होना चाहिए। कवि के अनुसार जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन सच्चे अर्थ में वसंत का आगमन होगा। मानवता रूपी उन वन उपवन यानी मानवता के हृदय में खिलने वाला हर फूल, हर खुशी, हर आनंद, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली होनी चाहिए और होगी, तब वास्तविक वसंत का आगमन होगा। बच्चों, यहाँ पर बार बार वसंत के बारे में कहा जा रहा है, तो वसंत का तात्पर्य है अच्छे दिनों का, खुशी वाले दिनों का, आनंद प्रस्तुत होने वाले दिनों के बारे में कहा जा रहा है। तो कवि उस आनंद को कब आएगा यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। बच्चों चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। लड़कर अभाव के पतझड़ से नवसर्जन रण में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का, पा नव यौवन में जीवन, हर मनुज कुसुम संतोषमयी, मुस्कान मधुर बरसाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है। यहाँ पतझड़ की बात की गई है, तो पतझड़ यानी पेड़ से पत्ते जब झड़ते हैं, पेड़ जो पर्णविहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मानव के भी जीवन में अभाव रूपी कुछ न कुछ ऐसे पल होते हैं, यानी पतझड़ से भरा जीवन हो जाता है। तो जब मानव अभाव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, संघर्ष रूपी जीवन को जी सकते हैं और नव निर्माण उस युद्ध में विजय हो जाते हैं और सुख सुविधाओं के समान वितरण को, सभी को सारी सुविधाएं सुख समान रूप में प्राप्त हो जाती है, तब नव यौवन में जीवन रस आ जाता है। तो प्रत्येक मानव रूपी सुमन के हृदय पर, यानी उसके हृदय में फूल खिलना, संतोषमय होना, तो उसके हृदय में जब संतोष आ जाता है तो मधुर मुस्कान उसके चेहरे पर बरसने लगती है। तो कवि कहते हैं जब ऐसा होगा तब वास्तविक
वसंत का आगमन होगा। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रासादों ही का नहीं, कुटी का आंगन भी तो है आंगन। सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर्मे स्पंदन। सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। बच्चों, इन पंक्तियों में प्रासादों यानी महलों को कहा है, कुटी यानी झोपड़ी। और यहाँ पर इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से कवि कहते हैं कि ऐसे कई वसंत आए और चले गए, नहीं अच्छे दिन आए, खुशी वाले आनंद वाले दिन आए और चले गए, जिसमें वसंत की बहार का किसी को भी पता ही नहीं चला। उन वसंतों से, उन अच्छे आनंद रूपी क्षणों से निर्मित सुख सिर्फ महल में रहने वाले लोगों के पास ही सीमित रहा, और झोपड़ी में रहने वाले लोगों के पास उस वसंत की महक भी नहीं पहुंच पाई। आखिर झोपड़ी का आंगन भी तो आंगन होता है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि झोपड़ी में रहने वाले भी इंसान ही होते हैं ना, फिर उन्हें क्यों वसंत के सुखों से वंचित करना पड़ा। सुख और दुख का मानव हृदय पर समान प्रभाव पड़ता है, ऐसा कवि यहाँ बताना चाहते हैं। चाहे व्यक्ति महल में रहे चाहे झोपड़ी में, आखिर उसके हृदय में धड़कन तो होती ही है। तो ऐसे क्षण कौन बुलाएगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रेम एवं हर्ष से प्रफुल्लित हो जाए। जब ऐसा होगा तो वास्तविक वसंत का आगमन होगा। अगली पंक्तियां इस तरह से है बच्चों। कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत, होगा जन जन के जीवन में साकार, विपुल जब वो अनंत। जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है। यहाँ पर कवि मानवतावादी है। कवि हर मनुष्य के बारे में सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सभी के मंगल और खुशहाली की कामना करते हैं। उन्होंने वास्तविक वसंत का स्वप्न देखा है जो उनके मन में सीमित सा है। जब वो वास्तविक वसंत सभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से विपुल मात्रा में यानी काफी विस्तृत मात्रा में अनंत काल तक खिलेगा, लंबे समय तक रहेगा, वह वसंत तब मानव की दुनिया में सुंदर प्यारी धरती पर यानी अभिनव नंदन बन जाएगा, यानी खुशहाली छा जाएगी। और तब धरती पर स्वर्ग उतर आएगा, सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा। जब ऐसा होगा तब वास्तविक वसंत का आगमन होगा। तो बच्चों, अगली पंक्तियां देखते हैं, वो इस तरह से है। सबका समान रवि है शशि है, सबका समान है मुक्त पवन। सारे मानव यदि मानव है, सबके समान हो भूमि गगन। कब नव युग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि के अनुसार आप सभी जानते हैं सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सभी का समान अधिकार होना चाहिए। जिस प्रकार सूरज की रोशनी, चंद्र वो मुक्त विचरण करने वाले हमारे पवन पर सभी का समान अधिकार होता है, उसी प्रकार चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, वो महल में रहे या झोपड़ी में रहे, यदि सारे मानव मानव हैं तो सबका भूमि और गगन पर समान अधिकार होना चाहिए। तो जब नव युग समानता पर आधारित नव संस्कृति को अपनाएगा, तब नई विश्व व्यवस्था निर्माण होने में देर नहीं लगेगी। कवि कहते हैं जब ऐसा होगा तब समझो वास्तविक वसंत का आगमन हो गया। चलिए बच्चों, अगली पंक्तियां, आखिरी पंक्तियां, उन्हें देख लेते हैं। वो इस तरह से हैं। सबको दे भोजन वसन भवन, जिससे जीवन में रस छाए। खिल जाए अधर हंस दे आंखें, ऐसा वसंत जग में आए। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा।
बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि की यहाँ इच्छा है कि कामना है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए भरपेट भोजन मिले, शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र व रहने के लिए घर उपलब्ध हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद और खुशहाली निर्माण हो। बच्चों, इस धरती पर ऐसे वास्तविक वसंत का आगमन हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी झलकती रहे, उसके अधर यानी उसके हृदय में प्रसन्नता से खिलते रहे और वह उसकी आंखें हंस हंस कर आनंद विभोर हो जाए। ऐसा खुशहाल समृद्ध संपन्न वसंत ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। यानी दूसरे मौसमों में, दूसरी ऋतुओं में, ग्रीष्म और शिशिर में भी वो वसंत जैसा ही कहलाएगा। सचमुच बच्चों, जब ऐसा होगा तब वास्तविक वसंत का आगमन होगा। तो बच्चों, देखा आपने यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब मानवता के जीवन मूल्य को विश्व भर में सभी लोगों द्वारा अपनाया जाएगा और उसमें सभी लोग खुशी पूर्वक रहेंगे, तब वास्तविक वसंत का आगमन होगा, तब अच्छे दिन होंगे, तभी आनंद होगा। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ, ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को समझाने का। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी है तो इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।